Hello, good morning to all of you. Hi students, Good morning to all of you. मैं अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर गोविंद Hi शर्मा students. Good morning to all of you. आप सबका मैं मोस्ट वेलकम Unacademy करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उस पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी स्टूडेंट्स को, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर स्टडी कर रहे हैं। साथ में उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। तो हम नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब इस अनअकैडमी पर लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है नीट यूजी का, इसके 4 फीचर्स हैं बच्चों। वो आपको पता है, डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ पर। डेली लाइव क्लासेस होती हैं और वहाँ चैट कर सकते हैं आप सब। किससे? एजुकेटर से चैट कर सकते हैं। ये इसका पहला फीचर है। डाउट रेज कर सकते हैं क्लासेस में, वहाँ आंसर्स के परसेंटेज पोल अवेलेबल हैं कि और बच्चे भी आपके पैरेलल में पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस जैसी फीलिंग देता है। दूसरा, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन को इवेल्यूट करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है, कि हम नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये इसके बारे में बताते हैं लाइव टेस्ट और क्विजेज। तीसरा, यहाँ के कोर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं बच्चों, जिसमें आपके 2 मंथ, 4 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर सभी तरह के कोर्सेज हैं जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी। जैसे आपको बता दूं, जो 11th के बच्चे नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो 12th में इस साल, उनको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। साथ में ये जो कोर्स हैं, ये इनके कंटेंट बहुत ही शानदार हैं, साथ में बहुत अच्छे एजुकेटर्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। और इसका चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होता है, अनलिमिटेड एक्सेस देता है जबकि सब्सक्रिप्शन एक बार ही लेना है। और अगर आपकी क्लास से छूट गई है तो आप वापस से रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहते हैं। तो आप उन तो ये 4 फीचर्स इस सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो हम यहाँ के फ्री लाइव क्लासेस है, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन एक मंथ का 6000 रुपीज में अवेलेबल है। ये 6000 रुपीज में अवेलेबल है। और जबकि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पर मंथ आपको ओनली 1500 रुपीज देना पड़ेगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें आप, GS सर, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 का कोर्स 1350 का रह जाएगा। 2500 वाला कोर्स आपका 2250 का रह जाएगा। और 6000 पर मंथ ये तीनों सब्जेक्ट की के फीस है। तो वो 6000 रुपीज वाला यहाँ 5400 का रह जाएगा। तो मैं आपको 12 मंथ का और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एडवाइस करूंगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट बहुत कम है।
तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कल 7 o'clock पर करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 मतलब उसके जितने भी नीट यूजी और एम्स के क्वेश्चंस हैं और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर की थी कुछ क्वेश्चंस की। ये उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट कर दिया। आपको मौका देना चाहता हूं मैं। मिस्टर योगेश कुमार, रवीना नेहरा, हेलो हाय। तो आप पहले ट्राई कीजिए, देखें कौन आंसर देता है पहले इसका। मैं उसके बाद स्टार्ट करूंगा यहाँ। बोलिए बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बच्चों। जब भी जिस पार्ट में करंट पूछे ना, उस पार्ट को आप सबसे पहले उस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड मत कीजिए, उसको एज इट इज रख दीजिए। और ये दो सेल हैं बच्चों, सेल कॉम्बिनेशन आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये पैरेलल में ब्रांच है, किसी को भी पहले बना सकते हैं। मैं उन सेल को पहले उनको पास में बना रहा हूं ताकि आप हैंडल करें कि किन को सोल्व किया गया। मतलब ये जो नीचे वाला सेल है, इसको मैं उस 8 वोल्ट वाले के पास ले गया हूं। ये E1 है बच्चों, इसकी वैल्यू 8 वोल्ट है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये 4 ओम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केवीएल और केसीएल से करेंगे बच्चों, इसमें बहुत टाइम लगेगा। R2 6 ओम है। अगर आपने सेल कॉम्बिनेशन पढ़ा हो पैरेलल वाला E1 और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, इनको सोल्व करके एक सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं बच्चों। E2 R2 E1 ये वाले रेजिस्टेंस को हैंडल नहीं करते जिसमें करंट चाहिए। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको, जैसे का जैसा रखेंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये वोल्टेज के लिए, मतलब इन दोनों सेल को क्लब करके एक कैसे बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स देखिए। ये होता है आपके पास, नीचे लिख देता हूं, उधर जगह कम है बच्चों। यहाँ नीचे आपके लिए सोल्व कर रहा हूं मैं। इसको एक सेल में कन्वर्ट किया है। कैसे करते हैं फॉर्मूला, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं बच्चे ऐसे ऐसे। वो नीचे का वोल्टेज ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का रेजिस्टेंस ऊपर का वोल्टेज, लेकिन R1 प्लस R2 का डिवाइड करना भूल जाते हैं बच्चों। ये R है नेट, वो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, R2 प्लस R1, और वो कैपिटल R जैसे का जैसा है। तो मैं ये फॉर्मूला ये सॉल्यूशन में काम लाने जा रहा हूं। यहाँ पर चेक कीजिए बच्चों, क्या उन दो सेल के बदले में एक सेल बनाऊंगा, एक रेजिस्टेंस बनाऊंगा। तो चेक करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू भर रहा हूं यहाँ ये। तो E1 का वैल्यू वहां 8 है, R2 का वैल्यू 6 है बच्चों, प्लस नीचे 6 है, ऊपर 4 है। पर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों, वो है आपका 6 प्लस 4, ये R1 प्लस R2। और रेजिस्टेंस तो आप चेक कर सकते हैं, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। और जिसमें करंट चाहिए ना बच्चों, उसको कभी हैंडल नहीं करते हैं। 8 ओम मैंने कोई सोल्व नहीं किया है।
चेक कीजिए यहाँ, तो उसका वैल्यू कितना आया आपके पास? 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, ये 72/10 बच्चों। तो कितना हो गया? 7.2 वोल्ट वोल्टेज है, तो आई आएगा 7.2 अपॉन, और ये तो 2.4 आ गया है बच्चों। कैसे आ गया 2.4? 6 4 जा 24 में 10 का डिवाइड करना है, तो आई होगा ई अपॉन आर प्लस आर, नेट रेजिस्टेंस। तो ये 2.4 प्लस 8, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 7.2 अपॉन 10.4, 10 होता तो बच्चों 0.7 आता, अगर ऊपर 7 होता नीचे 10 होता तो 0.7 आता, तो 0.7 के आसपास ही आंसर है बच्चों। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत कीजिए, कैलकुलेटर नहीं होता हमारे पास, तो 0.7 के पास कौन सा आंसर है? क्लियर है आपको? गुड मॉर्निंग आकाश शाह, मिस्टर योगेश, बिल्कुल सही है योगेश कुमार, आपने बिल्कुल आंसर करेक्ट दिया था, फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। अब ये भी उसी से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार केवल वोल्टेज पूछा है बच्चों। वही हमें E1 R2 अपॉन E2 R1, जो पहला क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं यहीं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आपके पास ये 18 E1 है और ये R2 है बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन R1 प्लस R2 का भी डिवाइड करते हैं बच्चों। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का वोल्टेज नीचे का रेजिस्टेंस, नीचे का वोल्टेज ऊपर का रेजिस्टेंस, इसका तो एडिशन होगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है, अभी दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है तो एडिशन होगा। तो मैं इक्विवेलेंट सेल बनाने जा रहा हूं बच्चों, एक ये ई और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब यहां चेक कीजिएगा, वापस वही फॉर्मूला है आपका, E is equal to E1 R2 plus E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बच्चों। वोल्टेज पूछा है तो रेजिस्टेंस को सोल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने पार्ट पर फोकस करना है। तो 18 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 बच्चों, अपॉन कितना होगा? 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 18, एंड 24 कितना हो गया? 42, 42/3। वेरी गुड, जिसने सोल्व किया है आंसर बिल्कुल सही है उनका। थर्ड आंसर है मिस्टर योगेश कुमार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ मिस्टर क्रिश, झालावाड़ वाले। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, थोड़ा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर अभी आ रहे हैं, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं बच्चों इसमें। पहले धीरजता से क्वेश्चन पढ़िए। एक वायर है, एल लेंथ है, रेजिस्टेंस आर है, उसको सर्कल में मोड़ा गया है। देखो, सर्कल में मोड़ा गया है तो सर्कल का वो वैल्यू सीरीज में होता है बच्चों। देखो कैसा, कैसे, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेजिस्टेंस आर है बच्चों सारा। अब टोटल आर है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप बैटरी ऐसे जोड़ोगे ना, तो ये इसमें, चाहो तो मैं जोड़ देता हूं, ऐसे बैटरी जोड़ोगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू आर है बच्चों। लेकिन जब बैटरी, वो उसने क्या बोला है, किसके, कौन से टर्मिनल के पर चाहिए? डायामीटर पर होते हैं। ये डायामीटर होने का मतलब है बच्चों, बैटरी सर्कल में नहीं, डायामीटर के पॉइंट्स पर लगी है बच्चों। जहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना बच्चों, तो उसका रेजिस्टेंस टोटल आर था, तो आधे सर्कल कितना होगा? R/2। इसका भी कितना होगा? R/2। तो ये कैसे बिहेव करेगा?
ये r/2 का ऊपर वाला आधा सर्कल, ये r/2 का ये नीचे वाला आधा सर्कल बच्चों अब सोल्व करना है भाई। जहां चाहिए वो ए बी पॉइंट का मतलब वहां बैटरी लगी होती है। एक्चुअली आप और हम डिसाइड नहीं करते सीरीज पैरेलल। देखो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये मैग्नेटिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये ऐसे जोड़ते हैं तो वहां म्यू नॉट आई ओवर 2r आता है सेंटर पे, लेकिन ऐसे जोड़ते हैं ना बच्चों सेंटर पे 0 आता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्कल के पार्ट का। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ सर्कल के पार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो आंसर तो बहुत इजी है बच्चों, r/2 पैरेलल में है तो r/2 इंटू r/2 अपॉन r/2 प्लस r/2 चेक कीजिए तो आपके पास आ गया है r/4। वेरी गुड बच्चों, सेकंड आंसर है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। वो मैंने कुछ क्वेश्चंस बदले हैं बच्चों के लिए। ये तो बहुत इजी है, आई पूछा है ब्रिज बैलेंस है बच्चों। क्या है? ब्रिज बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? ये P है बच्चों, ये Q है, ये आपका R है, ये S है और PQRS का रेशियो सेम है। तो ये वाले पार्ट को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट नहीं जाता, और जिससे करंट नहीं जाता वो सर्किट का हिस्सा नहीं होता। उस पार्ट को कंसिडर नहीं करते बच्चों जिसमें करंट नहीं जाता। तो ये कितना था? 4 और 2 सीरीज में हो गए हैं, नीचे वाला 6 और क्या हुआ बच्चों? 3। ये भी क्लियर है। तो ये 6 और 9 हो गया है। तो 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, यहां पर रेजिस्टेंस आ गया है बच्चों, क्योंकि ये दोनों 6 हो गए हैं सीरीज में, ये 9 हो गया है। तो ये तो रेजिस्टेंस आया, कितना आया? 54/15। 3 से कैंसिल कर सकते हो आप। 18 3 जा 54, 5 3 जा, ये कैंसिल हो गया 3 से। क्लियर है सबको? तो कितना आएगा बच्चों? फटाक से बोलिए। फोर्थ, वेरी गुड। क्यों? V अपॉन आर नेट, ये आर नेट का वैल्यू है बच्चों। तो कितना आ गया? V अपॉन 18/5 बच्चों। तो आंसर 5 ऊपर चला जाएगा, तो आप खुद चूज कर सकते हैं। फोर्थ आंसर है। वेरी गुड मिस्टर योगेश, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, पहले आप खुद आंसर देंगे। आप दीजिए मिस्टर योगेश। दीजिए आंसर, क्या होगा? यस, थोड़ा मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा बच्चों। ये अनबैलेंस ब्रिज है बच्चों। कौन सा ब्रिज है? अनबैलेंस। अनबैलेंस की थोड़ी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये आपका बैटरी है। क्लियर है? अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। अब करंट किधर जाएगा बच्चों इस ब्रांच में? यहाँ गैल्वेनोमीटर है, उसमें करंट कैसे होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं। P अपॉन Q अगर बड़ा है बच्चों किससे? R अपॉन S से। रेशियो वैल्यू नहीं,
P अपॉन Q बड़ा है R अपॉन S से, तो जिधर वैल्यू ज्यादा है रेजिस्टेंस की उधर ड्रॉप ज्यादा आएगा। तो वोल्टेज भी पूछा जा सकता है बच्चों, VB का वैल्यू VD से कम होगा और करंट हमेशा किधर से किधर, हाई टू लो पोटेंशियल जाती है। तो D टू B करंट का डायरेक्शन है बच्चों, I का डायरेक्शन D टू B होगा बच्चों। जैसा कि इस क्वेश्चन में है बच्चों, P अपॉन Q 4/4 है बच्चों, वो ग्रेटर है 1/3 से। तो डेफिनेटली यहां B का वोल्टेज बड़ा होगा किससे, A से। क्यों होगा, क्योंकि जिधर का रेशियो रेजिस्टेंस का ज्यादा है उधर ड्रॉप ज्यादा होता है, तो वहां वोल्टेज कम हो जाता है बच्चों। रेजिस्टेंस का मतलब है ड्रॉप ज्यादा होना, ड्रॉप का मतलब खर्चा ज्यादा होना, तो वैल्यू कम रह जाएगी बच्चों। VA का वैल्यू यहां कम होगा किससे, VB से। तो करंट कहां से कहां बहेगी, B से A। पर अगर इसका उल्टा है बच्चों, मैं एक एग्जांपल इसका उल्टा ले लेता हूं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। कभी कभी ब्रिज बैलेंस नजर आता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बात करें 1 2 2 1, अब ये अनबैलेंस ब्रिज है बच्चों, ऐसा नहीं है। अब बीच में पूछ लिया करंट का डायरेक्शन बताओ, तो चेक करेंगे यहाँ 1/2 छोटा है बच्चों 2/1 से, और मैंने कहा ना जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर ड्रॉप ज्यादा आएगा, और जिधर ड्रॉप ज्यादा आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, तो जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां का वोल्टेज कम होगा, Vx इज ग्रेटर देन Vy होगा बच्चों। क्लियर है आपको, तो डेफिनेटली Y2X होगा कि X2Y, जिधर हाई वोल्टेज है उधर से करंट ऐसे बहेगा इसमें। लेकिन मैं तो अपने क्वेश्चन की बात करें तो वो तो यही सोल्व हो गया है बच्चों। 4/4 मतलब उधर रेशियो ज्यादा, उधर वोल्टेज कम, VA छोटा है VB से, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगी करंट, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये B2A बच्चों, आगे बढ़ाएं। यस मिस्टर योगेश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब दीजिए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी तक आपने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला है। चेक कीजिए कैसा क्वेश्चन है, अमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों। किसको किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमीटर को अमीटर में। पहले 100 एम्पियर का अमीटर है, उसे नए रेंज वाले 750 एम्पियर के में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों। ये नया रेंज है बच्चों, और पहले वाला 100 एम्पियर है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। देखो पहले तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं बच्चों। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस Rg है, और इसके पैरेलल में शंट लगाते हैं बच्चों, ये S है शंट रेजिस्टेंस, इसमें Ig करंट है। क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया तो I बढ़ जाएगा, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस Ig जाएगा। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्या है, Ig इंटू Rg, इनका वोल्टेज इसके पैरेलल वाले के वोल्टेज के इक्वल होता है बच्चों। और वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस। तो S कितना होगा, बोलना फटाक से, Ig Rg अपॉन I माइनस Ig। अब पहले, अब हमारे यहाँ तो गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, तो Ig कहां से लाओगे, कहां से लाओगे बच्चों,
तो पहले मैं आपको बता दूं, सारे अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर सब गैल्वेनोमीटर मान लीजिए। पहले कुछ भी दिया हो, वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो, सबको पहले गैल्वेनोमीटर मान के चलिए। देखो, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है, अमीटर लो रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर तो गैल्वेनोमीटर है ही पहले से। तो तीनों को मैं गैल्वेनोमीटर मानता हूं। तो पहले चाहे अमीटर दिया हो, वोल्ट मीटर दिया हो, सब पहले दिए हुए को आप गैल्वेनोमीटर मान ले, तो उसकी करंट आपको दे रखी है 100 एम्पियर बच्चों। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको पहले वाले का, अमीटर का, उसे भी गैल्वेनोमीटर मान ले बच्चों, तो वो 13 दे रखा है बच्चों। अब आपके पास जिस रेंज ऑफ आई कौन है बच्चों, जिस रेंज में कन्वर्ट करना है वो 750 एम्पियर है बच्चों। अब एस फाइंड करना है, उठा के रखिए जी, कितना आएगा यहाँ चेक कीजिएगा। यहाँ पर आएगा आपके पास IG का वैल्यू 100 है, ये 13 दे रखा है, और 750 माइनस 100, क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा भाई, 100 इंटू 13 अपॉन 650, जीरो कैंसिल हो गया, 13 5 जा 65, तो 10/5 क्या होगा बच्चों? 2 ओम। यस, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर आएगा मिस्टर योगेश कुमार। मैंने आपके लिए भी क्वेश्चन रखे हैं, थोड़े हार्ड भी हैं आगे। यस, आशिया शेख, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। मैंने आपके लिए भी रखे हैं क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, हार्ड हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस आ गया है सर्कल। इस सर्कल को ढंग से पढ़िए बच्चों, ये मैग्नेटिज्म में भी यही आता है। देखो, ये सर्किट में जुड़ा लूप है। सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? दोनों सरकमफेरेंस पे, तो इसका मतलब ए बी पर बाहर की तरफ बैटरी लगी है, तो दोनों सेमी सर्कल पैरेलल में हो गए हैं बच्चों। अब रेजिस्टेंस नहीं दिया है बच्चों, ये 12 ओम पर मीटर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ध्यान रखो, हमेशा यूनिट बताती है, मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दिया है। ये ना आर है बच्चों, न ये रो है बच्चों, ये लैम्बडा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो आपको लेंथ चाहिए ना, तो फिर उसको इस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब रेजिस्टेंस आएगा। तो 12 ओम पर मीटर है। तो चेक कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं। पहले ये आपका सर्कल था बच्चों, आप चेक कीजिएगा, इसका लेंथ पाई इंटू रेडियस, रेडियस मान लीजिए उसकी, मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूं क्योंकि हम यहाँ कैपिटल आर से रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो ये रेडियस है बच्चों, और लेंथ को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेजिस्टेंस नंबर 1 आ गया बच्चों। लेकिन ये पाई आर लैम्बडा है बच्चों, इसका यह R2 का वैल्यू, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल हैं, इक्वल लेंथ है उनकी, पाई आर। क्लियर है सबको? तो चेक कीजिएगा, मतलब ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, पाई आर लैम्बडा R1 है। और ये याद रखो बच्चों, जब इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस दो पैरेलल में लगे हों, तो जितना एक का है उससे आधा हो जाता है। ये R2 का वैल्यू है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से कैपिटल आर मत उड़ा देना। तो कितना आएगा बच्चों? पाई आर लैम्बडा बाई 2 आएगा। पाई आपके पास है, आर वहां 10 सेंटीमीटर है बच्चों। 10 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? एमकेएस में बदलेंगे बच्चों। लैम्बडा का वैल्यू दे रखा है 12 ओम पर मीटर, 2 का डिवाइड करना है बच्चों, तो 0.6 ओम आपके पास आया बच्चों। वेरी गुड, सेकंड आंसर है, बिल्कुल सही है मिस्टर। पहले आपने गलत बोला था, फोर्थ बोला था आपने, फिर थर्ड पे आ गए, फिर सेकंड। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं बच्चों। क्लियर सबको?
चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। ये केवीएल पर बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले केवीएल वाले क्वेश्चंस में आपको करंट फ्लो करना आना चाहिए बच्चों। पहले करंट देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको केवीएल लगाना भी बता देता हूं। यहां से I1 करंट है बच्चों, यहां से I2 करंट है, तो इधर मिलके जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 जाएगा, इधर भी I1 प्लस I2 जाएगा, फिर यहां भी I1 प्लस I2 रहेगा, लेकिन यहाँ वापस डिवाइड हो जाएगा बच्चों, इधर वापस I1 जाएगा और इस पर I2 जाएगा। क्लियर है सबको? सबसे पहले करंट फ्लो करना नहीं आया ना, मतलब केसीएल पहले वैलिड है बच्चों, वो चार्ज कंजर्वेशन है, केवीएल एनर्जी कंजर्वेशन है, और दुनिया के सारे कंजर्वेशन फेल हो जाते हैं, पर चार्ज कंजर्वेशन हमेशा वैलिड रहता है, इसलिए केसीएल पहले लगाना है बच्चों। करंट फ्लो करना नहीं आया। अब चेक कीजिएगा बैटरी के प्लस माइनस। देखो मैं थोड़ा सा, ये माइनस है ये प्लस है, ये पहले से डिसाइडेड है, लेकिन रेजिस्टेंस के प्लस माइनस है ना, वो करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। करंट कहां से कहां जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ प्लस माइनस ऐसे होगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस ऐसे होगा बच्चों। अब थोड़ा सा याद रखो बच्चों, प्लस से प्लस टू माइनस, ये प्लस है बच्चों, ये तो टू है, टू माइनस जा रहे हैं, तो चेक बोलो, आप बोल के देखो बच्चों, प्लस टू माइनस जाना एक्सपेंडिचर है बच्चों। एक्सपेंडिचर को नेगेटिव लिखते हैं, पैसे का हिसाब रखने जैसा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये नेगेटिव मानेंगे हम। चेक करना, लेकिन अगर माइनस में थे आप और आज प्लस में आ गए, तो माइनस से प्लस कब गए होंगे, जब गेन हुआ होगा, पैसे आए होंगे आपके पास, तो उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब जहां से चलें, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, एक्स पॉइंट ले लीजिए, वहां का पोटेंशियल Vx है बच्चों, प्लस से माइनस गए, फिर वोल्टेज करंट लिखेंगे। देखो रेजिस्टेंस तो लेना ही है, करंट कितनी बह रही है, I1 प्लस I2 बच्चों इनटू कैपिटल R, फिर हम गए कौन सी, देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, एक बार इसका डायग्राम बनाता हूं बच्चों, मैं ऐसे लगा रहा हूं केवीएल, चेक कीजिएगा। तो Vx लेके चला कॉर्नर से, प्लस से माइनस ये हो गया, प्लस से माइनस गया मैं वापस से, तो माइनस आएगा, बोलो कितना, I1 R1, और फिर सेल आया जो माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस पॉजिटिव लिखते हैं बच्चों, ये E1 है, और पहुंच गया हूं जहां जाना था बच्चों। ये क्लोज लूप में केवीएल लगाते हैं यहाँ। क्लियर है? तो चेक कीजिएगा, Vx कैंसिल हो गया है, और E1, अब E पॉजिटिव है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा, माइनस I1R माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सेकंड ऑप्शन है। एक बार मैं और आपको सेकंड लूप में भी लगाना सिखा देता हूं केवीएल। केवीएल की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बच्चों। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब मैं आपको एक बार है ना ऐसे जाता हूं, मैं कलर बदल देता हूं इंक का, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको एक चीज और समझानी है मुझे। ये
कोई सी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए वो कॉर्नर हमने x लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप कुछ भी लिख लीजिए, उसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z, इसके पहले वाले कॉर्नर को और w, इसका नाम a रख देते हैं बच्चों, कुछ भी रख दीजिए जिधर आपको पसंद है, इसका नाम b रख दीजिए। कहीं से भी कहीं लगा सकते हैं आप, जैसे मैं कैसे मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा। केवीएल में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। मैं ये क्वेश्चन तो हो चुका है बच्चों, आगे हमारे और क्वेश्चनों में भी केवीएल काम आएगा। जैसे मैं आपको कौन से वाले लूप में लगा रहा हूँ, वो लूप का नाम भी लिखता हूँ, लूप मैं लगा रहा हूँ आपका एक्स वाई जेड बी ए फिर वापस डब्ल्यू। चेक कीजिएगा बच्चों, अब जहां से चले वहां का वोल्टेज ले ले बच्चों, फिर W से WXY में कोई का रेजिस्टेंस आया ही नहीं, तो I बह रही है तो भी ड्रॉप 0 होगा। फिर Y से Z गए, प्लस से माइनस जा रहे हैं, लेकिन वहां करंट I1 और I2 का सम है बच्चों, ये R है। फिर ZBA में कोई ड्रॉप नहीं होगा बच्चों। अब A से मैं E2 की ओर बढ़ रहा हूं ऐसे, तो क्या होगा, माइनस से प्लस जाना, प्लस है बच्चों, ये आएगा I2 E2, और फिर प्लस से माइनस जाना, माइनस है, लेकिन उसमें करंट I2 है, R2 है, और कहां पहुंच गए हैं, जहां चले। तो VW कैंसिल हो गया है। हो सकता है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट अलग हो, क्योंकि सारे टीचर्स इसको थोड़े अलग अलग तरीके से बताते हैं। अगर आपका आंसर पहले से ही करेक्ट आ रहा है तो मत समझिए, आप अपने तरीके से जाइए जिसमें आपको पहले से कॉन्फिडेंस है, तो VW कैंसिल हो जाएगा। ये एक आंसर ये भी हो सकता था बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर आया समझ में? थर्ड आंसर ऐसा हो सकता था, बट उसमें E1 एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, ये फिर गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, अमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, कौन सा क्वेश्चन किया था, मैं बैक जा रहा हूं, ये तो मैं फॉर्मूला 6 नंबर क्वेश्चन से उठा के ले जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मूला मैंने बनाया था आपके लिए, मैं लेता हूं। चलिए आ जाइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, चेक कीजिएगा। मैंने शंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करिएगा बच्चों, यहां पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू Ig इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी बताई थी बच्चों। Ig आपके पास कितना है, 1 एम्पियर है, 60 ओम है बच्चों, 5 माइनस 1 है बच्चों, तो बहुत इजीली 15 ओम आएगा। और इसको कैसे रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं। शंट हमेशा पैरेलल में होता है, और वोल्ट मीटर बनाते तो सीरीज में होता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है, टीपीडी पूछा है, फंक्शन ऑफ करंट है,
स्लॉप पूछा है, ग्राफ पूछा है। मैं आपको इसके दो तरह के क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, एक आगे भी डिस्कस करेंगे। एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन है अभी रिसेंटली 2015 में क्वेश्चन ऐसा इसका आया हुआ है। मैं दोनों क्वेश्चंस अभी तो एक ही ये वाला डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले सेल के नाम पर जब भी आपको कोई डराए ना, एक तो वहां ईएमएफ होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और एक ये डिवाइस का रेजिस्टेंस है बच्चों, कैपिटल आर। ये तो आई क्या होगा, ई अपॉन आर प्लस आर होगा। ये आई की वैल्यू है। अब चेक कीजिएगा बच्चों, टीपीडी क्या होता है। टीपीडी आप केवीएल से भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, पर इस आई का ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि करंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है। तो मैं एक और तरीके से इसका टीपीडी फाइंड कर दूं। सबको पता है यहां से यहां तक का ये x है, ये y है, ये e है। देखो एक तरीका है, इसे रट लें, मैं आपको इसको केवीएल से भी हैंडल कर दूं। देखो ये आई ऐसे जा रहा है क्योंकि आई बाहर आ रहा है। अगर नहीं बोले तो हमेशा सेल डिस्चार्ज होने के लिए बने हैं। हाय मोहम्मद नसीम, क्लियर है सबको? तो चेक कीजिएगा बच्चों, मैं x से y t लगा देता हूं, वी एक्स लेके चला, ये प्लस है, ये माइनस है। करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस है। करंट इधर से जा रहा है भाई, तो वी प्लस से माइनस जाना माइनस है, और माइनस से प्लस जाना प्लस है, और पहुंच गए हैं जहां जाना था। तो वी एक्स माइनस वी वाई का वैल्यू, ये टीपीडी होता है बच्चों। उधर ले जाएंगे ई माइनस आई आर, इसे कहते हैं टीपीडी। ये केवीएल से सोल्व करके दिखाया है मैंने आपको। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी रट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई माइनस आई आर। अब पूछा है v और i में ग्राफ चाहिए। मैं एक बार और इक्वेशन लिखता हूं, e माइनस इसको हटा देते हैं बच्चों, उस i का वैल्यू भी भरवाते हैं। एक क्वेश्चन वो भी आया हुआ है, तो e माइनस आई आर, ये y एक्सिस पर लिया हुआ है बच्चों, क्योंकि v y एक्सिस पर चाहिए, i x एक्सिस पर लिया है, तो ये c होगा। चेक कीजिएगा, इस माइनस को माइनस आर के साथ ले जाता हूं मैं, और इस आई को x लिखा है। क्यों लिखा है? वोल्टेज y एक्सिस पर है और करंट v वर्सेस i ग्राफ है। तो कैसा केस है? y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो कंपेयर कर सकते हैं, x x m का वैल्यू क्या है? माइनस आर है बच्चों, और c का वैल्यू क्या है? e है। e है ये, चेक कीजिएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है बच्चों? थर्ड आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आ जाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे तरीके से कई तरीकों से हैंडल कर सकते हैं बच्चों। 2011 का क्वेश्चन है, पावर का क्वेश्चन है। पावर दे रखा है बच्चों किस पर? 9 ओम रेजिस्टेंस पर। पहले आप दीजिए आंसर, ये इजी है। इसके बाद मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी रखे हैं, और देखिए कौन कौन करके बताता है इसके बाद वाले क्वेश्चंस को। पहले इसका आंसर दीजिए फटाफट। करंट उन्होंने किस में पूछी है?
तो सबसे पहले 36 9 ओम में वाट दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इसमें करंट है I1 बच्चों, इसमें करंट है I2 बच्चों, तो यहाँ कितनी जाएगी? I1 प्लस I2 जाएगी बच्चों। तो दोनों करंट निकालनी है हमको, तो पहले I1 का स्क्वायर इंटू R, I1 का स्क्वायर इंटू 9 का वैल्यू 36 वाट दिया हुआ है बच्चों। 9 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो I1 मेरे पास 2 एम्पियर आ गया बच्चों। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, I1 R1 I2 R2 इक्वल होंगे, तो यहां से I2 फाइंड कर सकते हैं आप। कैसे? 2 इंटू R1 का वैल्यू 9 है बच्चों, I2 चाहिए और ये 6 है, तो यहां से कितना आया I2? 3 एम्पियर बच्चों, तो वो I2 3 एम्पियर है, I1 2 एम्पियर है, तो इधर से कितनी जा रही है? 5 एम्पियर जा रही है, वो 2 ओम से जाएगा, तो कितना ड्रॉप करेगा बच्चों? किसी पर वोल्टता कितनी आई? जितना उसका ओम इंटू आई, ओम स्लो है, तो कितना होगा? I1 प्लस I2 इंटू रजिस्टेंस 2 ओम, तो ये आएगा 5 इंटू 2, तो ये 10 वोल्ट है। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर आपका क्वेश्चन किस पे वोल्टेज पूछा होता, 9 और 6 पर, तो 18 वोल्ट जाता। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन अच्छे डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए तो फिर बैटरी सेम बैटरी सप्लाइज दिस करंट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस। बैटरी पूछा है बच्चों, क्या पूछा है? पहले आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए। एक बैटरी है E और R की, समझ रहे बच्चों? इसके अक्रॉस एक बार कितना ओम जोड़ा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो करंट I1 है बच्चों, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो क्रॉस किया ना, मैं जाऊं पीछे वाले पेज पर, ये 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 जो I का वैल्यू है ना, ये काम आएगा उसमें। तो ये यहां रखने जा रहा हूं, R प्लस 2 की वैल्यू है, और ये हमें 0.5 दे रखी बच्चों। इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R प्लस 2 को उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0.5 R प्लस 2 इंटू 0.5। क्या करा? इस टर्म को इधर ले गए बच्चों। अब अगली बार क्या किया? वही बैटरी है ER की, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, 9 ओम जोड़ा, तो करंट अलग आ रहा है, आएगा ही ना। क्यों? I2 क्या होगा इस बार? E अपॉन R प्लस 9 होगा बच्चों। E कितना है नहीं दिया है, और इसकी E अपॉन R प्लस 9 2 बार लिख दिया है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी भाई? 0.5। नहीं जी, ये गड़बड़ हो गया है। यहां 0.5 है बच्चों, यहां 2 एम्पियर है। कोई बात नहीं, तो डेटा करंट 2 एम्पियर पहले फ्लो हो रही है जब 2 ओम है बच्चों, 0.5 एम्पियर है जब 9 ओम है, तो यहां 0.5 एम्पियर। ये I2 का वैल्यू है, ये आपका। तो ये इक्वेशन कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ही कर देता हूं। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? E इज इक्वल टू 2R प्लस 4 बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या बनी? इक्वेशन नंबर 2, 0.5R प्लस
4.5 बच्चों, क्लियर है सबको। इक्वेशन नंबर 2, दोनों ई हैं भाई, ये भी ई है वो भी ई है, तो इक्वल कर दीजिए 2r प्लस 4 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। दोनों का वैल्यू कितना होगा 0.5 r प्लस 4.5, तो इसको उधर ले गए, 4 को इधर लाए, तो क्या हो गया 2r माइनस 0.5r इज इक्वल टू 4.5 माइनस 4 बच्चों, तो ये 1.5r का वैल्यू 0.5 आ रहा है, तो r कितना आएगा, r कितना आएगा भाई 0.5 बाई 1.5 आएगा 1/3। वेरी गुड। क्या हुआ था बच्चों, कुछ नहीं हुआ था, हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, वो 2 एम्पियर पहले से ही दिया हुआ था, हमने 0.5 रख दिया था। क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन कभी कभी ध्यान रखिए उसको कि कैसे, वो नेगेटिव में आ रहा था तो मैंने पकड़ लिया। यहाँ आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अब करके दिखाइए मिस्टर शाह। क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी है, ये इजीली नहीं समझ आता। क्लियर है, तो मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई करेंगे, देखें क्वेश्चन कैसा है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, कौन कौन आंसर दिखाता है इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूं, पहले आप आंसर दिखाएंगे और कौन जल्दी दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा जा रहा हूं, ये दोनों पैरेलल में है, 10 और 10 कितना हो गया बच्चों 5 ओम। ये 6 और 6 किसमें है, पैरेलल में है, ये 3 ओम। तो चेक कीजिएगा, ये 5 और ये 3 व्हीटस्टोन ब्रिज की आर्म्स हैं, और ये 5 और ये 3 भी व्हीटस्टोन ब्रिज की आर्म्स है। तो मैं ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस बना देता हूं, इसका नाम x रख देते हैं, इसका नाम y रख देते हैं। तो ये शॉर्ट हो रहा है, तो ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, क्योंकि ये लाइन पूरी शॉर्ट हो रही है बच्चों। शॉर्ट का मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। तो चेक कीजिएगा, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर देता हूं, ये ए पॉइंट है बच्चों, उधर 5 ओम है, वो जो रेड सर्कल में बनाया उसके सीरीज में लगा है 3 ओम, और इस पॉइंट का नाम x है बच्चों, ये 8 ओम है जो x से y के बीच में लगा है बच्चों। अब a से y के बीच में 5 ओम लगा है, ये वाला, ये 5 ओम लगा है बच्चों, मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 5 3 5 3, इसका मतलब है यहां ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब कितना रह गया, ये दोनों सीरीज में आ गए इसके हटने से। चाहो तो एक बार और बना लीजिए, ये 5 3 8 हो गया बच्चों, ये 5 3, ये भी 8 हो गया बच्चों, 8 8 पैरेलल में है, तो सबको पता होना चाहिए ये 4 ओम होता है, तो आंसर 4 ओम जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े एक दो चार क्वेश्चन में अच्छे अब इसके साथ मिक्स करा करूंगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है बच्चों, देखिए कौन कौन इसका आंसर बताता है।
आंसर 4 नहीं है। अच्छा 4 ओम है, आंसर ऑप्शन सेकंड है, ये गलती मत कर देना। अच्छा आपने केवल 4 ओम बोला है। चलिए कोई बताएगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई आंसर बताएगा बच्चों? देखिए हाँ, मैं आपको बताता हूं, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये P है बच्चों, ये Q है, ये R है और ये S। समझ रहे हैं आप? तो ब्रिज बैलेंस होने से इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे समझाते हैं या कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है क्योंकि इधर और उधर करंट इस तरह से जाएगा कि इक्वल वोल्टेज डिस्टेंस पर है। समझ रहे हैं आप? तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे समझाते हैं। पर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से समझा दूं, ये दो व्हीटस्टोन ब्रिज की कैस्केडिंग है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने रेड डिब्बे में बंद कर दिया, P/Q 5/10 10/20, तो ब्रिज बैलेंस है, 10 ओम का कोई मीनिंग नहीं है। अब मैं आपको एक और व्हीटस्टोन ब्रिज वहां बना हुआ है बैलेंस, वो भी दिखा दूं आपको। चेक कीजिएगा कहाँ, ये डिब्बे में बंद कर रहा हूं, ये एक और व्हीटस्टोन ब्रिज है। 10 15 20/30 फिर ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है ना, तो फिर इस 10 ओम का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये दो रेजिस्टेंस हटा के रिमेनिंग डायग्राम बना दीजिए, सब सीरीज में आ जाएंगे। 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 बचा हुआ है, बस ये हट गए हैं। मैं डॉटेड से फोसिल्स बना देता हूं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? ये आपका 10 है, ये आपका 20 है और ये आपका 30 है। ये इस तरह से बात करेंगे, ये A है, ये B है, तो 5 10 15 कितने हो गए? 30, और 10 20 30 कितने हो गए? ये 30 हो गए बच्चों, ये 60 है, और 30 और 60 पैरेलल में है, तो बहुत फटाफट से आंसर देना चाहिए। तो कितना हो गया? 1800/90। तो डायरेक्ट लिख दो बच्चों, 20 ओम, उड़ा भी सकते हो, 30 से 30 चला गया, ये प्लस है बच्चों, 90 है ये। यूं करो, R1 प्लस R2, 30 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 20 टाइम्स। या कभी आपने सब, ओहो बहुत सारे देख रहे हैं जी आप। वेरी गुड मिस्टर आकाश शाह, आगे बढ़ते हैं हम। चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। हम बात करें थोड़ा सा, ये आपको बता दूं, दो अलग अलग वायर हैं, एक R1 है बच्चों, दूसरा अल्फा 1 है। क्लियर है सबको? ये दूसरी मटेरियल से बना वायर है, इसके सीरीज में लगा है, वो R2 अल्फा 2 है बच्चों। तो इनका कॉम्बिनेशन है ना, ये तो अलग अलग अल्फा हैं, तो अल्फा कंबाइन या कॉम्बिनेशन का अल्फा क्या होगा?
वो होता है R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर के कारण जो रेजिस्टेंस बदलता है वो डेल्टा टी होता है। क्लियर? तो अल्फा 0 हो जाए ना बच्चों तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो जो अल्फा कॉम्बिनेशन का आया ना उसे 0 कर देते हैं। तो क्या होगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2 का वैल्यू 0 हो जाएगा जी। तो क्या होगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 0 है, तो आपके पास R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 फिर 0 है। आज बच्चों थ्योरी की क्लास भी है 12 to 1 o'clock। इलेक्ट्रोस्टेट से शुरू करूंगा फर्स्ट लेक्चर से। जिसको थ्योरी रिवाइज करनी है वो भी आप वो मेन चैनल पर है, लेट्स क्रैक नीट यूजी यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, वहां पर है। तो यहाँ चेक करेंगे बच्चों R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस R2 अल्फा 2। ये फ्री क्लास है जो 12 से 1 है, वो भी यूट्यूब पर लाइव होगी। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए जिसे रिवाइज करना है, दोबारा से पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टेट शुरू करूंगा मैं। तो आपके पास पूछा है तो चेक करना बच्चों ये। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लूं। टू R1 आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिस दिस दिस। तो यहाँ अल्फा 1 तो अल्फा ही है बच्चों, अल्फा 1 तो अल्फा ही है, और अल्फा 2 माइनस बीटा दिया हुआ है, चेक करो। और कुछ भी नहीं है, तो रेशियो पूछा है ना, तो क्या होगा R1 बाई R2 माइनस ऑफ अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 होगा। अल्फा 2 की जगह माइनस बीटा भरेंगे ना, ये माइनस बीटा आएगा जी, अपॉन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस बीटा अपॉन अल्फा आएगा। फोर्थ आएगा मिस्टर शाह, ऐसा नहीं होगा, आपने गलत आंसर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत इजी है। अभी मैंने केवीएल की प्रैक्टिस कराई थी आपको, चेक करना। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब चेक करना, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रही है, इधर 2 एम्पियर, तो इधर से कितनी आ रही होगी 1 एम्पियर करंट आ रही होगी बच्चों। तो उधर से आ रही तो जिधर से करंट आती वो प्लस माइनस होगा। सब में करंट फ्लो करना आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा बच्चों। अब ये प्लस माइनस ऑलरेडी बैटरी का प्लस माइनस तो बैटरी डिसाइड करती है, पर रेजिस्टेंस का प्लस माइनस है ना बच्चों, वो करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो ये 1 एम्पियर कैसे पता चला, क्योंकि इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, क्योंकि इधर से 1 एम्पियर आ रही है, इधर 2 जा रही है, तो 1 कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो वाली ब्रांच। तो अब मैं VA से चलते हुए ऐसे KVL लगाने जा रहा हूं, समझ गए ना आप। तो VA लेके निकले, माइनस से प्लस जाना प्लस है, फिर माइनस से प्लस जाना बच्चों इस ब्रांच में, फिर प्लस है, फिर प्लस से माइनस जाना -2 है, और पहुंच गए हैं जहां जाना था। ये 0 दे रखा है बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो VB कितना होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, VB की वैल्यू 1 होगी, प्लस की, माइनस नहीं होगी।
ध्यान रखना। तो आंसर फर्स्ट। तो थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और रह गया है बच्चों, लास्ट आज का, 2 मिनट और लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा मैं अपना नाम बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहां चेक कीजिएगा बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है जी था। अब जी में ये गैल्वेनोमीटर है, याद रखना। इस जी के पैरेलल में एस जोड़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घटेगा। कैसे घटेगा? दोनों से कम होता है। जी एस अपॉन जी प्लस एस का वैल्यू जी से भी छोटा होगा और एस से भी छोटा होगा। अब इसमें क्या जोड़ें कि वापस वही बना, वही आ जाए। इसका मतलब क्या? जो ये है ना G प्लस एस, ये रेजिस्टेंस आया ना, इसमें R जोड़कर वापस सीरीज में जोड़ना है ना, तभी बढ़ेगा। वापस G बनाना है और R चाहिए हमें। तो G माइनस जी एस अपॉन जी प्लस, तो ये G प्लस एस। बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं अपना नाम बता रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस, तो ये कैंसिल हो गया है। तो आर का वैल्यू आपके पास है बच्चों। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें बच्चों। आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, मुझे मैसेज पे बोल सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट चाहिए सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए बच्चों। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टेट का 12 to 1 पहला क्लास होगा, यूट्यूब पर लाइव क्लास होगा बच्चों। तो जिन बच्चों को चाहिए क्लास, वो सारे बच्चों को बोलिए बच्चों कि यहाँ पर क्लास अटेंड करें। अब मैं थ्योरी भी इसके साथ डिस्कस करूंगा, और 7 o'clock पर भी आज क्लास होगी, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जब हम 2011 तक पहुंच गए हैं नीट में, इवनिंग में मैं 7 o'clock पर भी क्लास लूंगा, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2011 के एम्स और नीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।